पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पे किस हद तक प्रेशर डाल पाएगी? प्रेशर तो इस कदर डाल चुका है कि मुझे बताएं अभी आए नहीं और सारा इस्लामाबाद जो कंटेनर से भर गया, अभी आए नहीं और आंसू गैस की शेलिंग पेट्रोलियम सारा कुछ लगा लिया गया, अभी आए नहीं। अभी तो उन्होंने आना था, अभी आने का ऐलान, अभी तो उन्होंने कहा तहरीक शुरू होने, हाँ भाई ये नहीं था, आना है नहीं है, अभी आना था। अच्छा। हाँ मैं कह रहा हूँ आना, पता नहीं इस्लामाबाद आते भी है कि नहीं आते। उससे पहले इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो चारों तरफ इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो और इस्लामाबाद के अंदर एक अलहदा एहतजाज शुरू हो गया तो देखते तो जाएं। आप सारी खबरें अभी ना लेते जाएंगे यासिर साहब। चेयरमैन पीटीआई की जो तहरीक है हतमी रुख क्या इख्तियार करेगी? मेरा बुनियादी सवाल कल की तकरीर में आपको हतमी रुख नजर आ जाएगा। राना साहब ये तो इंतजार हम काफी अरसे से तवील अरसे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो रहा है। अब चाहे इक्तदार की रुखसती हो चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, दोनों में से एक रुखसती होगी। मैं कह रहा हूं चाहे इक्तदार की रुखसती हो चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, एक रुखसती होगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, कप्तान ना तो दोबारा असम्बलियों में जा रहा है, ये जो ऑफर है ना असम्बलियों में जाने की, कप्तान नहीं जा रहा। मशवरा है, ऑफर नहीं है, मशवरा, वो तो मशवरा है ना। कप्तान को कुछ उनके साथियों ने कहा जी चले जाते हैं, कप्तान ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और कप्तान ने यहाँ तक कह दिया कि जो जाना चाहता है वो हमें छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई गिला नहीं। कौन छोड़ के जाएगा इन हालात में, जब कप्तान की एक खंबे पे कप्तान का नाम लिख दो उसे वोट पड़ जाए तो फिर कौन जाएगा? इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हुकूमत महंगाई का कंट्रोल नहीं कर सकी, बिलों की वजह से हर गली हर मोहल्ले हर चौक हर चौराहे पर एहतजाज हो रहा है, कौन जाएगा? आटे की किल्लत भी बहुत ज्यादा, आटे की किल्लत तो कमाल की भर गई है जी। मैं कह रहा हूँ आटा मिल नहीं रहा। पंजाब हुकूमत ने तो रेट भी बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। आप ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर 380 रुपये किलो आटा है, 380 रुपये किलो। ये कोयटा का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। कराची के अंदर 180 रुपये है, लाहौर शहर में 120 रुपये नहीं मिल रहा। भाई आज इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत पता लग गया ना क्या हो गई है। यहाँ पे नान रोटी की कीमत क्या है, नहीं खा सकते। बस से बाहर होता जा रहा, लोग गालियां निकाल रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने ये हल्फन बता रहा हूं, मैंने एक फैमिली देखी कि उस औरत ने अपने कान की बालियां बेचकर अपने घर का बिजली का बिल अदा किया है। और उसने रोते हुए कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये 2 बालियां थी और एक बेटी है, सोचा था इस बेटी के लिए ये बालियां रखूंगी, आहिस्ता आहिस्ता पैसे और इकट्ठे करूंगी और थोड़ा सा जेवर बनाऊंगी और जब ये बड़ी होगी तो इसके लिए इस्तेमाल करूंगी, इसकी शादी में दूंगी। लेकिन मेरे पास जो बालियां थी, अब तो मैंने इस महीने तो मैंने ये बालियां बेच के दे दिया बिजली का बिल, अगले महीने क्या बेचूंगी, अगले महीने किधर जाऊंगी? अब तंदूरों में जाएं भैया। जो लोग, मैंने आपको ठीक कह रहा हूं, जो 2 रोटियां खाते थे वो बेचारे 1 पे आ गए हैं। माँ बाप खुद छुप कर खाते कुछ नहीं, औलाद को देते हैं। हंडिया के अंदर अब लोग जो है ना वो पानी में उबाल के चीजें दे रहे हैं। क्या हालात हो गए हैं। इन हालात पे मुझे बात बताएं कि लोग निकलेंगे नहीं भाई, निकलेंगे लोग निकलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ले चले, मैं आपको खबर दे दूं, शटर डाउन होने जा रहा है, पहिया जाम होने जा रहा है, शटर डाउन पहिया जाम, और उसके बाद इस्लामाबाद का मुहासरा। चले, आप जो मुझसे पूछना चाहते थे मैं आपको बता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुहासरा करती है, आगे से जिस तरह की तैयारियों का सुनने में आ रहा है वैसी तैयारियां अप्लाई कर दी जाती हैं, रिटेलिएशन का मूड किस हद तक संगीन हो सकता है? अब चाहे उससे भी डबल काम कर लिया जाए, क्योंकि अब तो तैयारी दोनों तरफ से है ना। मैं कह रहा हूं तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतबादल जवाब नहीं दिया जाएगा। चले मैं आपको ये बता, तहरीक इंसाफ पहली दफा बड़ी समझदारी मुतबादिल जवाब कैसे नहीं देंगे राना साहब? अगर कंटेनर लगा दी गई, आंसू गैस की शेल कर दी गई, तो क्या सिर्फ बर्दाश्त करेंगे? भाई आपने इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाना है, आपने चारों तरफ बैठ जाना है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक अगर आपके लोग बैठे हुए, टीवी दिखाता है, इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, तो वो प्रेशर जो है ना वो कोई भी संभाल नहीं सकता। और अंदर आपके लोग इतने मौजूद होते हैं कि ये अंदर उनसे के साथ लड़ते हैं, अंदर खवातीन बच्चे खुल के सामने आएंगे। ये बड़ा कुछ होगा जो होने, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी एजिटेशन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ना हुई हो। या सर, अच्छा, सुबह से लेके अब तक एक खबर भी गर्दिश कर रही है, वो ये कि एक नई मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात पुरानी मुलाकात का तसलसल है। कोई सदाकत है इसमें? मेरे पास तो इतला ये है कि इतवार को मुलाकात हो रही है।
इस नई मुलाकात का यानी आज कोई मुलाकात नहीं नहीं, हुई? मेरे पास आज की मुलाकात की खबर नहीं। मेरे पास ये खबर है कि इतवार को एक बड़ी मुलाकात हो रही है और उस बड़ी मुलाकात को रोकने के लिए कुछ लोग मुतहरक हुए हैं। अगर वो मुलाकात होती है तो क्या उसके बाद आपको कोई मुफाहमत का इम्कान दिखाई देता है? उसके बाद मुझे मुफाहमत का इम्कान दिखाई नहीं देगा, मज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी। मुज़ाहमत अगर ख़त्म होती है तो फिर मुफाहमत का ही रास्ता आगे निकल सकता नहीं, है। फिर रास्ता कुछ नहीं होगा, रास्ता सीधा सीधा होगा, नए इलेक्शन, अबोडी सेटअप। उसके लिए पीडीएम ने एक जो नैरेटिव बनाया, पूरा इत्तफाक राय किया कि नहीं हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अगर हम दबाव बढ़ाना चाहें तो हम भी दबाव बढ़ा सकते हैं। क्या वो उस कदम से पीछे हट जाएंगे? बढ़ाएं ना दबाव, क्यों नहीं बढ़ा रहे, बढ़ाएं दबाव। अभी फिल वक्त तो वो मुफाहमत की तरफ ही जाते दिखाई अभी कोई मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा, ना होना ऐसा। आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये अगर ख़त्म भी होता है तो मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? कि हम $1.5 अरब जब मांग रहे थे IMF से तो हम कह रहे थे मुआशी दलदल में फंसे हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। अब तो हमारे हुक्मरान $30 अरब की बात कर रहे हैं। देखें, दुनिया हमारी मदद कर रही है, बेइंतहा मदद कर रही है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा चैरिटी हो रही है, लेकिन देखने और सुनने वाली चीज़ ये है कि क्या वो चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी? क्या वो सारा मिलने वाला पैसा वाकई सैलाब ज़दगान पर इस्तेमाल होगा? क्या वहाँ उस पैसे से नए घर बन जाएंगे? क्या वो पैसा आने वाले सैलाब को रोक सकेगा, या वो पैसा चांदनी होगा उन लोगों के लिए जो सैलाब का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो? बस ये देखने वाला है। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं है और माजी और मौजूदा रेपुटेशन को देखते हुए बहुत से लोग पैसे देने के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि पैसा भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, आगे क्या है, सूरत-ए-हाल कहाँ पे है, क्या बनते जा रहा है? या सर ये है। नाज़रीन, मजीद इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ये जो नए नए केसेस बन रहे हैं और वो जो पुराने केसेस थे जिनमें रिलीफ मिल रहे हैं, एक तरफ से बात ये हो रही है कि लाडले तुम हो और दूसरी तरफ से बात ये हो रही है कि आपके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो पाकिस्तान में एक आम शख्स के साथ नहीं किया जाता। ये जो तफरीक पैदा हो गई है, ये तफरीक आने वाले दिनों में हमारी नस्लों के ऊपर क्या छाप छोड़ेगी? पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात की बात होती है, हर हुकूमत आती है, इस्लाहात के लिए वो एक फ्रेमवर्क भी तैयार करती है, लेकिन हुकूमत गुजर जाती है, इस्लाहात नहीं हो पाती। ये इदारों के अंदर जो बड़े बड़े नासूर बैठे होते हैं उनको जड़ से किस तरीके से उखाड़ा जाए? ये इदारों में मैकेनिज्म ऐसा कब से तश्कील पाएगा कि जिससे तमाम रवाबित बेहतरीन बुनियादों पे उस्तवार हो सकते हैं, कि जिससे एक आम शहरी को अगर ये लगे कि मैं गलत काम करूंगा तो मेरी पकड़ होगी और अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो मुझ पर कोई कदगन नहीं आएगी? ये शख्सी ज़हनी आज़ादी पाकिस्तान में कब आएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने। शुएब साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शुएब साहब, आज एहतसाब अदालत की तरफ से हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जो पिछले 4 साल से लंदन में हैं, जो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी वापसी का रास्ता हमवार किया है कि दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए गए हैं कुछ अरसे के लिए। क्या समझते हैं कितना बड़ा रिलीफ है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये सरकारी दौरे पे गए, भाग गए और वापस नहीं आए। और ये इक़्तिदार किसका था? नवाज शरीफ साहब का या शायद खाकान अब्बासी साहब का इक़्तिदार था। पनामा केस में ये पकड़े गए थे, करप्शन इनके खिलाफ प्रूफ थी, और उसके बाद अगर कोई एविडेंस जो आई इनके खिलाफ, अगर ये बिल्कुल बेगुनाह थे, ठीक थे, तो अपने केस को पैरवी करते और अपने आप को डिफेंड करते, क्योंकि इनके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी तो ये डिफेंड नहीं कर सके और भाग गए। आज जो पोजीशन है फिर वही उन्हीं का इक़्तिदार आया है, और मौजूदा जो रिजीम बैठी हुई है, इस रिजीम चेंज के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते साथ सबसे पहले अपने नाम ECL से निकाले, उसके बाद नैब केसेस में जिसको NRO 2 कहते हैं उन्होंने लिया और नैब के लॉज में तब्दीली कर दी, और उसके खुद ही उनके बेनिफिशरीज हैं। तीसरा, ज़ाहिर तमाम इंस्टीट्यूशंस इस वक्त, तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट इमरान खान और अवाम एक तरफ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे तमाम मुख्तदर ताकतें, वो ज़ाहिर इनको एक विसाखी और सहारा दे के खड़ी हैं। तो उस हवाले से एक बहरहाल आर्जी तौर पर तो उनको रिलीफ मिल गया,
लेकिन जो नया लॉ में अमेंडमेंट आ गई है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो इसके ये सारा शुएब सिंह साहब, है, शुएब सिंह ये साहब, सारा होगा।